गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसी चैप्टर पे इसी आपको चैनल पे जिसका नाम है क्लाउड द लर्निंग साइट इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सारे 12th के सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए ये चैप्टर जो हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो बना है इलेक्ट्रो से और दूसरा जो है वो मिलकर बना है किससे, तो केमिस्ट्री से। अब इस इलेक्ट्रो का मतलब हम यहाँ पे इसमें चैप्टर में कोरिलेट करेंगे किस एनर्जी से, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। इसे हम करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। और केमिस्ट्री का मतलब हम यहाँ पे कोरिलेट करेंगे किस एनर्जी से, तो केमिकल एनर्जी से। इस तरह से हमें ये तो पता लग गया कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है ये हमें दो तरह की एनर्जी के बारे में बताएगा। एक जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा जिसके बारे में बताएगा वो है केमिकल एनर्जी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ा। दरअसल जब इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी की ही बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे पैदा करते हैं, बनाया जाता है, तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही क्यों। इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के और भी बहुत सारे हमारे पास प्रोसेस है, भाई मेथड्स है, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी की हेल्प से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से, सोलर सिस्टम को लेकर वहां से भी कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकते हैं। यही नहीं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पाइप बने होते हैं, उस पाइप में है ना, उस पाइप में पानी की धारा को भेजा जाता है और वो टरबाइन पे पड़ता है और टरबाइन को घुमाता है, तो वहां से पवन चक्की की हेल्प से कहता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के बहुत सारे हमारे पास सोर्स है, लेकिन ये इसलिए लिया गया है क्योंकि ये सबसे सस्ता सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का। सिर्फ एक दो आपको सेल बनाने हैं, दो कंटेनर रखने हैं, दो सेल रखने हैं, उनमें दोनों को मेटल से जोड़ देना है वायर से, और देखिए अपने आप इलेक्ट्रिसिटी का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का सबसे अच्छा सोर्स हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और देखते हैं हम कि इसमें कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि हम बिजली को बनाने का काम करेंगे, भाई इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करेंगे। आइए पहले तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री का मतलब हम डील करेंगे केमिकल एनर्जी से। तो इसका डेफिनेशन बनता है, आइए हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन हम कह सकते हैं क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस which deals about qualitative and quantitative relation between chemical energy and electrical energy is called electrochemistry। चलिए हमने क्या देखा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो ये एक नेचुरल साइंस का वो ब्रांच है जो हमें डील कराता है किसके बारे में, तो एनर्जी के बारे में। और कौन कौन सी एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन दोनों के बीच इंटर रिलेशनशिप को बताता है। एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंटर रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
केमिस्ट्री। आइए हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे हमने यहाँ बात की, हमारे पास कौन सी एनर्जी है, हमारे पास ये है केमिकल एनर्जी। चलिए यह डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास है कौन सी एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी, और यहाँ हमारे पास है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे पास दो तरह की एनर्जी होंगी, एक हमारे पास है केमिकल एनर्जी और दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आइए इन दोनों के बीच इंटर रिलेशनशिप को समझते हैं, देखते हैं कैसे इंटर रिलेशनशिप। देखिए केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम पहले क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करने के लिए किसकी हेल्प से की जाएगी, तो कोई ना कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट लिए जाएंगे जिसकी हेल्प से हम केमिकल एनर्जी को चेंज करेंगे इलेक्ट्रिकल। पहले हमने कहा कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ, देखिए हमारे पास क्या है, बाय द हेल्प ऑफ, कहता है एक जिसका नाम है, मैं थोड़ा इसे इरेज करता हूँ, इसका नाम है गैल्वेनिक सेल। इसी का दूसरा नाम है वोल्टेइक सेल, या इसके अलावा एक दूसरा भी सेल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, जिसको हम कह रहे हैं डैनियल सेल। यानी ये ऐसे सेल, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो प्रोसेस है या ये जो फेनोमेना है, ये क्या कहलाता है, इसे कह सकते हैं कि दिस फेनोमेनन इज नोन एज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ये फेनोमेना कहलाता है। आइए रिवर्स प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी। अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि सर केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहे हैं, ये केमिकल एनर्जी कहाँ से आएगी, कहाँ से, ये एनर्जी कहाँ से आएगी, कहता है इट इज ऑब्टेन्ड बाय किसकी हेल्प से, तो रेडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से। हमें सिर्फ कंटेनर में दो मेटल को रखकर उनको वायर से जोड़ देना है और रेडॉक्स रिएक्शन करवा देना है और अपने आप इलेक्ट्रिसिटी बनना स्टार्ट। यानी केमिकल एनर्जी को पहले किससे बनाएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन से, उसके बाद इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल या फिर डैनियल्स। आइए रिवर्स प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करने किसमें, तो केमिकल में, कन्वर्ट इनटू किसमें, तो केमिकल एनर्जी। किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ, इसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हो, या इसी का दूसरा नाम है वोल्टामीटर। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेंगे किसमें, केमिकल। ये प्रोसेस या ये फेनोमेना क्या कहलाएगा, तो दिस फेनोमेना इज नोन एज, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, ये फेनोमेना कहा जाता है। चलिए यानी इस चैप्टर में हमने देख लिया कि दो तरह की एनर्जी है और दो ही तरह के ऐसे हम सेल को ले रहे हैं जिनकी हेल्प से हम इन दोनों में इंटर रिलेशनशिप देखने वाले हैं। तो चलिए हमने ये देख लिया, अब हम बात करते हैं, एक टर्म आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं। चलिए आइए, एक टर्म है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैसे तो नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल का मतलब केमिकल एनर्जी।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, इन दोनों के बीच जो रिलेशन बताएगा वो सेल है। तो ये सेल का नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम कह सकते हैं सर ये एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को चेंज करेगा केमिकल। तो कह सकते हैं कि इट इज अ डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy and electrical energy convert into केमिकल एनर्जी, या इसी को आप छोटा करने के लिए केमिकल एनर्जी, इसी को आप छोटा करने के लिए वाइस वर्सा भी लिख सकते थे। वाइस वर्सा का मतलब एक से दूसरा बनना फिर दूसरे से रिवर्स बनना। इसलिए तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? ऐसे डिवाइस, ये एक डिवाइस है जो किसका काम करेगा? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेगा किसमें? केमिकल एनर्जी। ऐसे सारे बैटरी या ऐसे सारे जो हमारे सेल है वो क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब क्वेश्चन उठता है सर ऐसे कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स के? अब है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेनली हमारे पास दो टाइप्स के। तो आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप ये दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, टू टाइप्स के। फर्स्ट का नाम है, अभी हमने देखा, फर्स्ट का नाम था गैल्वेनिक सेल और सेकंड का नाम था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसका दूसरा नाम था वोल्टामीटर। यानी ये हमारे पास दो तरह के ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो हमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में लेके चलेगा और इलेक्ट्रिकल को केमिकल। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सा सेल किस में कन्वर्ट करता है? तो गैल्वेनिक सेल ये कन्वर्ट करेगा किसको? तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसको कन्वर्ट करेंगे? तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेगा केमिकल एनर्जी। तो आइए बारी बारी से इन दोनों के बारे में इनका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल हमें क्या बताता है। चलिए इस तरह से दो पेज में इसे बांट देना है। एक तरफ बात करेंगे गैल्वेनिक सेल और दूसरी तरफ बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आइए भाई देखते हैं। चलिए हमने अभी पढ़ा कि गैल्वेनिक सेल में जो एनर्जी केमिकल एनर्जी मिलती थी वो कैसे? तो रेडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इफ केमिकल एनर्जी is obtained by redox reaction and convert into, किस में कन्वर्ट करेगा? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी is called, ये किस में चेंज करेगा हमें? तो ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा? तो गैल्वेनिक सेल। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा? गैल्वेनिक सेल। और ये फेनोमेना क्या कहलाएगी? पैराग्राफ चेंज करके कि दिस phenomenon is known as production of electricity। चलिए ये हमने देखा, ये हमारे गैल्वेनिक सेल का डेफिनेशन हो। अब आ जाइए इसी के कुछ और भी पॉइंट्स गैल्वेनिक सेल के। जैसे पहले तुमने देख लिया कि इफ केमिकल एनर्जी इज ऑब्टेन, अगर केमिकल एनर्जी को प्राप्त किया जाए किसकी हेल्प से?
बाय द रेडॉक्स रिएक्शन। एक रेडॉक्स रिएक्शन करवा देना, रेडॉक्स रिएक्शन कराएंगे, केमिकल एनर्जी मिलेगी। अब उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो कौन है, एंड इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, बाय द हेल्प ऑफ भी कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ, है ना, गैल्वेनिक सेल, या दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। और ये जो घटना होगी, फेनोमेना होगी, ये कहलाएगी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, इसका दूसरा पॉइंट कहता है कि इसमें जो केमिकल एनर्जी मिल रही है वो कैसे मिल रही है, तो अपने आप। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं इसमें केमिकल एनर्जी ऑब्टेन स्पॉन्टेनियस, अपने आप सिर्फ रिएक्शन करवा देना है और अपने आप केमिकल एनर्जी बनना स्टार्ट। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट सॉरी, गैल्वेनिक सेल के, आपको पता है किसी भी सेल के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मानते हैं, जिससे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उसे एक को कैथोड एक को एनोड कहते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि सर गैल्वेनिक सेल में कैथोड जो होता है वो किस टर्मिनल का बना होगा, यानी कैसा चार्ज रखता होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो चलिए, गैल्वेनिक सेल में कहता है इन दिस सेल कैथोड इज मेड अप पॉजिटिव टर्मिनल। ये आप ध्यान रखेंगे, कैथोड किसका बना होता है, पॉजिटिव का, और एनोड किसका होगा, एंड एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल। ये गैल्वेनिक सेल के बारे में इतनी सारी बातें। अब आ जाइए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, तो केमिकल एनर्जी। इन दिस केस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी by the help of किसकी सहायता से, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल या वोल्टामीटर, by the help of electrolytic cell, and this phenomenon is known as, इस घटना को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। इस फेनोमेना को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, जिस तरह यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो बना था वो अपने आप बना था, इस केस में कोई रिएक्शन अपने आप नहीं होता है। इन दिस केस reaction does not occur spontaneous, अपने आप नहीं पैदा होगी, इसमें एक्सटर्नल किसी चीज से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ आपने कहा कि इस गैल्वेनिक सेल में कैथोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल का बना होता है, इसमें जस्ट इसका रिवर्स। इन this case cathode is negative and anode is positive terminal। चलिए, ये हमने डिटेल से देख लिया गैल्वेनिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। हमने एक सेल का नाम भी देखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब छोटे छोटे टर्म कि सर यहाँ पर ये कैथोड एनोड क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से टर्म। जैसे पहला टर्म है कि सर इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड। देखिए, आपने पढ़ा है जनरल लाइफ में कहते हैं कि हमारे डेली लाइफ में जो मैरिज होते हैं, तो मैरिज कराने के लिए एक पार्टिकुलर जगह होता है, उस जगह का नाम हम देते हैं मंडप। यानी शादियां कहाँ कराई जाती है, तो मंडप में। तो जिस तरह शादियां मंडप पे कराई जाती है, उसी तरह कहता है इलेक्ट्रोड क्या है, तो इलेक्ट्रोड वो जगह है
या इलेक्ट्रोड वो प्लेट है जहां पर रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। उस इलेक्ट्रोड को हम उस जगह को क्या नाम देते हैं? तो इलेक्ट्रोड। क्लियर है? इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? वो जगह या वो प्लेट जहां पे रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो कह सकते हैं कि इट इज अ प्लेट at which redox reaction take place। कहता है इलेक्ट्रोड क्या है? एक प्लेट है जहां पे कौन सा रिएक्शन होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। उस प्लेट का नाम क्या है? उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब तुम कहोगे सर ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है, एक प्लेट है जहां पर रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और रेडॉक्स का मतलब तो दो बातें पढ़ा आपने 10th क्लास में कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो प्रोसेस एक साथ होगा, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन। तो ये दोनों जो हो रही है उस प्लेट का नाम दिया है इलेक्ट्रोड। अब मैं पूछूं कि सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा उस प्लेट का नाम क्या होगा, या जहां पे सिर्फ रिडक्शन होगा उस प्लेट का नाम क्या होगा? ये तो दोनों रिएक्शन हो रहे हैं तो उसका नाम आपने दिया है इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से दो टर्म्स और बनेंगे हमारे पास। एक का नाम आ रहा है एनोड और एक का नाम हो रहा है कैथोड। तो एक ट्रिक की हेल्प से हम समझेंगे, यहाँ पर एक ट्रिक की हेल्प से समझेंगे हम कि एनोड क्या है। एनोड भी वो ये भी एक ऐसा प्लेट के, या कहिए कि एक ऐसा स्थान कहिए, एक ऐसी जगह कहिए जहां पर कौन सा रिएक्शन होता है? तो ऑक्सीडेशन होता है। शॉर्ट में लिखेंगे एनोड क्या है? एनोड क्या है? वेयर एज जहां पर कौन सा रिएक्शन होगा? वेयर एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस। जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा उसका नाम होगा एनोड। इसी तरह से दूसरा टर्म है कैथोड। ये कौन सा रिएक्शन होगा? कहता है जहां पर ऑक्सीडेशन हुआ उसका नाम दिया गया एनोड, और जहां पर रिडक्शन होगा उसका नाम दिया जाएगा कैथोड। तो शॉर्ट में कह सकते हैं कि वेयर एज रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस। वो स्थान जहां पे कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन, उसका नाम क्या हो जाएगा? तो कैथोड। इस तरह से हमने पढ़ लिया एनोड किसे कहते हैं भाई? तो एक ऐसा जगह जहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, और कैथोड जहां पर रिडक्शन का प्रोसेस होगा। ये छोटे छोटे टर्म। अब जरा एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। यहां है लियोजर। इस L का मतलब है लॉस ऑफ, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड, O का मतलब ऑक्सीडेशन। तो इस बात को याद रखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन का प्रोसेस। इस G का मतलब होगा गेन ऑफ, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड, R का मतलब रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जा रहा होगा उस प्रोसेस को कहा जाएगा ऑक्सीडेशन, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन किया जा रहा होगा उस प्रोसेस का नाम होगा रिडक्शन। अब ये दोनों होगा कहां पे? तो इसको भी याद रखिए, ऑक्स एन, और एक का नाम है रेड कैट, यानी बचपन में रेड का मतलब लाल, कैट का मतलब बिल्ली, लाल बिल्ली, ऐसा नहीं है भाई। ऑक्सीडेशन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहां पर होगा? एनोड पर। ये ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन एट, एन का मतलब होगा एनोड, यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहां पर होगा? एनोड पर। और रेड का मतलब होता है रिडक्शन एट, रिडक्शन कहां पर होगा? CAT कैट, कैट का मतलब कैथोड, नॉट CAT कैट फॉर बिल्ली, नहीं। तो रिडक्शन कहां पर होगा? कैथोड पे। ऑक्सीडेशन कहां होगा? एनोड। इस तरह से छोटे छोटे से टर्म हमने डिफाइन कर। अब हम जरा बात करते हैं, दो तरह का इलेक्ट्रोड हो चुका है, छोटे छोटे से टर्म हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे हम कि ये सारी चीजें हम देखेंगे एक गैल्वेनिक सेल के अंदर। तो अगला टर्म होगा हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल पहले किन किन चीजों से मिलकर बने हैं।
उसके कंस्ट्रक्शन क्या क्या है। तो मैं इसे रेस करता हूँ। इस लेक्चर में हमने बेसिक से टर्म यानी इंट्रोडक्शन को देखा था। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, कि गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है और वो कैसे बनाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको इसी यूट्यूब चैनल जिसका नाम मैंने बताया था क्लाउड द लर्निंग साइट, इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बना होगा। प्लेलिस्ट में 12th के लेक्चर, 11th के लेक्चर, 9th और 10th के भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे। 12th में कोशिश रहेगी हमारी कि नवंबर से दिसंबर तक हम पूरे चैप्टर को खत्म कर दें 12th के। तो हर दिन आपको एक लेक्चर मिलेगा 12th का। चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा करते रहिएगा।